नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा पर चिंता जताई है, मंत्रालय में बदलाव की बात कही। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां 21 सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें गृह मंत्रालय के कार्यों के परिणामों को छूने की कोशिश की गई। सबसे पहले मैं उन राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा और सरहदों की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों पर है, लेकिन अब कई अपराध राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने नार्कोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध, हवाला जैसे अंतर्राज्यीय जो बहुराज्यीय अपराध है उनका जिक्र करते हुए गृह मंत्रालय में बदलावों की आवश्यकता बताई है। कुल 21 सदस्यों ने यहां पर अपने अपने विचार रखे और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के कई सारे कामों के परिमाणों को, डायमेंशंस को छूने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश की आजादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। वही भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत किया। इस अवसर पर सीएम ने मुरैना में 11 औद्योगिक इकाइयों और ग्वालियर में 7 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन कर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति की बात कही है। वही आप नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के लोग 3 साल पहले जिस तरह से केजरीवाल को मौका देने के लिए बदलाव देख चुके हैं, वैसे ही अब पंजाब में भी बड़े काम होने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जहां बहुत अच्छे काम किया, मेरी कोशिश होगी कि पंजाब के लोग एक बदलता हुआ पंजाब देखें। सिसोदिया ने पंजाब के इतिहास में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे। पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे आम आदमी पार्टी की सरकार में फख्र करे, और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है, और एक बदलता हुआ पंजाब देखिए। बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। वही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा है। प्रवेश वर्मा दिल्ली सरकार के अफसरों के बारे में गलत बातें कहते हैं, मगर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली में काम करके दिखाया। इन अफसरों ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की संरचना में सुधार किया और 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाकर ट्रैफिक की गति को 10 गुना बढ़ाया है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी
दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते, वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बना के दिखाकर दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को 10 गुना बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, वही दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि यमुना में गिरने वाला हर पानी ट्रीट हो। मैं हर एसटीपी यानी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर जाकर देख रहा हूं कि वे अपनी क्षमता पर चल रहे हैं या नहीं, और उनकी गुणवत्ता की जांच भी कर रहा हूं। अगर किसी भी एसटीपी में ढिलाई मिली तो अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक नहीं है, जहाँ देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे। पिछले 10 साल से पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर हैं, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं, बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वही आप नेता सौरभ भारद्वाज को पार्टी की पीएसी बैठक में दिल्ली का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर सौरभ ने कहा कि दिल्ली की लगभग आधी आबादी ने हमें वोट दिया था, लेकिन हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिन्होंने भाजपा को इस उम्मीद पर वोट दिया कि उन्हें 2500 रुपए और गैस सिलेंडर मिलेगा। हम पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हार के बाद संगठन का निर्माण सबसे आसान होता है। जो पार्टी की हार में भी साथ रहता है वह खरा सोना होता है। स्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है, तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। वही पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति माह 1000 रुपए की जो वित्तीय सहायता देने के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया। वही कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया कि सरकार ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया है।
वही कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब भाजपा विधायक सदन के बेल में आ गए और अध्यक्ष की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर फेंक दिया। इस घटना से सदन का माहौल गर्म हो गया। वहीं भाजपा विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ उठाए गए जो कुछ मुद्दे थे, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में सुधार करना। वही इस योजना के तहत ही बच्चों को जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाती है। इस मौके पर जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इस पहल को प्रोत्साहित किया। हमारा मिशन वात्सल्य के अंदर जो स्पॉन्सरशिप का एक कंपोनेंट रहता है, जिसमें हम ऑर्फन्स बच्चे या CNCP बच्चे जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है 4000 रुपये पर मंथ। उसी सिलसिले में आज यहाँ कुछ बच्चों को डिप्टी कमिश्नर पुंछ के थ्रू हमने एक चेक दिलवाया है। ये वो बच्चे हैं जो डबल पेरेंट्स ऑर्फन है या सिंगल पेरेंट ऑर्फन है या किसी और कारण से ये चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, तो इनको 4000 रुपये माहाना प्रोवाइड किया जाता है ताकि इनकी एजुकेशन, इनकी हेल्थ केयर और ओवरऑल जो इनकी डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके। उसी सिलसिले में आज यहाँ ये प्रोग्राम था। कुछ बच्चों को हमने डिप्टी कमिश्नर साहब के थ्रू ये चेक दिलवाया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 215 केसेस ऐसे हैं जिन बच्चों को माहाना 4000 रुपये मिलता है, तो आज उन्हीं में से। जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने आज दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपोरा क्षेत्र का दौरा किया है और यहां पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भी जनमानस की जो समस्याएं हैं वो सुनी। इस दौरान कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक VK बिदरी, दक्षिण कश्मीर के पुलिस उप महानिरीक्षक जावेद इकबाल मट्टू और साथ ही जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे वो उपस्थित रहे। राजपुरा में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से लोग आए और अपनी समस्याओं को, शिकायतों को बताते हुए DGP के समक्ष नजर आए। ललिन प्रभात ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच विश्वास स्थापित करना और उनकी मानसिकता को त्वरित समाधान देना है। ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे, ये ऐसा नहीं कि यह पहला प्रोग्राम है। सारे अफसरान हमेशा फील्ड में जाते हैं, पब्लिक से राब्ता करते हैं, उनकी मसाइल सुनते हैं। आप राजपुरा की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम किलर में जा रहे हैं। किलर में ऐसा ही प्रोग्राम होगा। सर, नार्को टेरर काफी बड़ा चैलेंज बन गया है पुलिस के लिए, तो क्या होगा अल्लाह आगे सख्ती। वहीं गुरेज के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता फकीर मोहम्मद खान ने गुरुवार को श्रीनगर के उच्च सुरक्षा और तुलसीबाग इलाके में अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मार ली। इसके बाद उन्हें तुरंत श्रीनगर के MMHS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खान एक अनुभवी राजनेता थे। हाल ही में हुए 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में खान ने बीजेपी के टिकट पर गुरेज सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान से हार गए। वहीं पुलिस ने उनकी मौत की जांच शुरू कर दी है। उधमपुर जिले के बालियान पंचायत में CRPF 187 बटालियन ने आज एक सफल नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में क्षेत्रीय निवासियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित किया गया। वही चिकित्सा शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था ताकि स्थानीय लोग बेहतर चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित हो सके। अनुभवी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने मरीजों का इलाज किया और उन्हें आवश्यक दवाइयां दी। तो वहीं CRPF अधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नागरिकों से जुड़ाव को मजबूत करना और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 61वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक आज लखनऊ में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में बैंक के साथ ही साथ संचालन है, वित्तीय स्थिति है और तमाम मुद्दों पर, भविष्य की योजनाओं पर भी इस दौरान चर्चा की गई। वही बैठक की अध्यक्षता बैंक के चेयरमैन ने की और इसमें बैंक के निदेशक, विभिन्न सहकारी समिति के प्रतिनिधि और अन्य उच्च अधिकारी उपस्थिति के साथ ही योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जमीनी धरातल पर उतार करके सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मनुष्य के बारे में कहते हैं कि
जीव सृष्टि का ईश्वर का यह सर्वश्रेष्ठ कृति है। मनुष्य की प्रगति उसके द्वारा स्वयं अपने स्तर पर नहीं बल्कि उसकी इस प्रगति का आधार जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसकी प्रगति का आधार और इसमें गुणात्मक वृद्धि किसी भी अन्य जीव योनि से अधिक अगर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बन पाया है तो यह उसकी सहकारिता की भावना के कारण ही हो पाया है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और मुख्यमंत्री